हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे अनइक्वल लेटरल ब्रांच 45 में कैसे कटिंग करें और इसका परफेक्ट फार्मूला क्या है। तो आपको यूनिक्वल लेटरल ब्रांच का परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट फार्मूला आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम जानेंगे इक्वल और अनइक्वल लेटरल ब्रांच किसे कहते हैं। जैसे में हाइडर साइज और ब्रांच साइज में आपका डिफरेंस रहेगा। जैसे में आपका इसका साइज अलग रहेगा और इसका साइज अलग रहेगा, उसको हम लोग अनइक्वल बोलते हैं। और इसका साइज और इसका साइज सेम है तो इक्वल बोलेंगे। अभी हमारा ये कौन सा है तो अनइक्वल है, क्योंकि इसका हाइडर जो हमारा है 14 इंच का है और ये जो ब्रांच है हमारा 6 इंच का है, तो ये अनइक्वल बोला जाएगा। और यही हमारा 14/14 का रहेगा तो इसको इक्वल बोलेंगे। आप बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे, मगर हम खुद से वर्क करते हैं, काम करते हैं, और हमारे इस चैनल पे जितने वीडियो डालते हैं हम पूरा आपको प्रैक्टिकल के साथ में और थ्योरिकल के साथ में, ताकि आप थ्योरिकल और प्रैक्टिकल समझ के आप 0-0 वर्क कर सकें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है। तो ये हमको 45 डिग्री में अनइक्वल लेटरल ब्रांच कटिंग करना है। उसके बाद लेटरल का लेंथ देखेंगे तो ये 1500 mm है और ये हाइडर का डिस्टेंस देखें तो 1 मीटर पे हमको ये फिटअप करना है। उसके बाद आपको देखना है आपका हाइडर कितना इंच का है और जो आप लेटरल कटिंग करेंगे वो कितना इंच का है। तो हमारा जो लेटरल है 6 इंच का है और इसका ओडी होता है 168 mm। हाइडर देखेंगे तो हमारा 14 इंच का है, ओडी इसका 355 mm। उसके बाद आपको ये मालूम हो गया तो आपको फार्मूला चाहिए लेटरल का कटबैक निकालने के लिए। तो फार्मूला फैक्टर का आपको ज़रूरत पड़ता है, तो हम आपको ये फार्मूला बताएंगे। ये देखने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा मगर ये बहुत सिंपल है। आप कितना भी डिग्री में कटिंग एनी 1 डिग्री में आपको अनइक्वल लेटरल ब्रांच इस फार्मूला से आप कटबैक निकाल के इजीली पाइप में मार करके कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये समझना होगा, तो ये क्या है सर्कल, और ये 360 डिग्री में हम लोग का जो ये ऑल डिग्री होता है। तो 360 में हम लोग जितना सेंटर लाइन से काटना है उतना से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हमको अभी 8 सेंटर लाइन से काटना है, तो 8 सेंटर लाइन से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 45 आएगा। तो हमारा एक जो 45 आ गया तो इसमें फिर हमको 45 प्लस करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। फिर 90 में हम 45 प्लस करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग 45 प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, फिर इधर से आपको फिर से करेंगे तो ऐसे ही सेम आपका आएगा। तो इस तरीक़ा से आपको निकालना है। उसके बाद जब निकल जाएगा आपका तो यहाँ पे यही आपको मेंशन करना है 45 जहाँ ये डिग्री है और यहाँ पे, तो आपका ये कटबैक निकलता जाएगा लेटरल का। तो आपको जितना सेंटर लाइन में कट करना है उतना सेंटर लाइन से आपको सबसे पहले 3 से 7 में डिवाइड करना है। इसके बाद जितना आएगा आपका फर्स्ट उसमें आपको उतना सेम प्लस करते रहना, जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताए हैं ठीक उसी तरीके से आपको करना है। तो आपको इस फार्मूला को कैसे यूज करना है आपको इस वीडियो में हम प्रॉपर बताएंगे, आपको आराम से बिल्कुल समझना है। तो ये फार्मूला देखिए, देखने में आपको बड़ा दिख रहा है मगर बहुत ईजिली है और बहुत सिंपल तरीका है। आप बिंदास कोई भी लेटरल काटना हो अनइक्वल, आप कितना भी डाया का ईजिली निकाल सकते हैं, कितना भी डिग्री का हो। बस आपको थोड़ा ये लंबा है मगर जब एक बार मोबाइल कैलकुलेटर में आप ये फार्मूला को सेट कर लेंगे तो आपको कटबैक 1 बाय 1 निकलता जाएगा। तो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे निकालना है कैलकुलेटर से। तो सबसे पहले आपको फार्मूला समझना होगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपका ब्रैकेट h माइनस अंडर रूट, फिर ब्रैकेट h स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट साइन, फिर ब्रैकेट डिग्री, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के बाद इनटू, फिर b मीन्स ब्रांच, ब्रैकेट स्क्वायर, फिर डबल ब्रैकेट है। यहाँ पे आपका डिवाइड साइन, फिर आपका ब्रैकेट एंगल, मतलब आपका कितना डिग्री में कट रहा है लेटरल, फिर ब्रैकेट प्लस b मीन्स ब्रांच, उसके बाद आपका ब्रैकेट 1 माइनस कॉस, उसके बाद आपका आ रहा है फिर यहाँ पे ब्रैकेट डिग्री, उसके बाद डबल ब्रैकेट डिवाइडेड 10, फिर आपका यहाँ पे आ रहा है एंगल, आप कितना डिग्री में एक काट रहे हैं। तो हम यहाँ 45 डिग्री में कटिंग कर रहे हैं। तो आपको जितना डिग्री में कटिंग रहेगा लेटरल आपको एंगल की जगह पे मेंशन करना है। तो फिलहाल हमारा 45 डिग्री में, तो हमने 45 डिग्री में मेंशन किया है। जैसे में यहाँ पे सीध के हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है,
ब्रैकेट आपका जो एच दिया है ये हाइडर है। हाइडर का क्या करना है, हाफ फोर्टी लाना है। यहाँ पे देखेंगे तो हाइडर को 355 डिवाइड किए हैं 2 से, हमारे 177 आ रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेट 177 मेंशन करेंगे, हाइडर का हाफ फोर्टी। उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस है, फिर माइनस यहाँ पे, फिर अंडर रूट है, ये अंडर रूट हो गया। उसके बाद फिर ब्रैकेट है, फिर यहाँ देख रहे हैं ना हाइडर स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइडर का हाफ फोर्टी यहाँ पे लिख के स्क्वायर करना है। तो 177 हमारा हाफ फोर्टी हो गया। उसके बाद स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस है। उसके बाद फिर ब्रैकेट है, फिर साइन है, यहाँ भी साइन है। उसके बाद ये डिग्री जो हम लोग 45 में है, तो 45 डिग्री यहाँ पे लिखे हैं, ब्रैकेट करना है आपको दोनों साइड से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डिग्री के बाद इंटू है, यहाँ पे इंटू करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे ब्रांच, तो ब्रांच हम लोग क्या करना है, आईडी का हाफ लेना है। आपका जो ब्रांच है यहाँ पे 6 इंच का, उसका आईडी का हाफ लेना है। तो ब्रांच के हम लोग का जो आईडी है 152 mm, तो 152 mm आईडी है इसका, तो डिवाइड किए हैं 2 से, तो यहाँ पे आपको 76 mm आया है। तो यहाँ क्या करना है, ब्रांच का आईडी का हाफ फोर्टी यहाँ पे हम लोग को मेंशन करना है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ब्रांच के साथ हम लोग का ब्रैकेट था और यहाँ भी स्क्वायर, उसके बाद डबल ब्रैकेट, यहाँ पे स्क्वायर डबल ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड है, फिर यहाँ पे डिवाइडेड है, फिर आपको साइन है, यहाँ पे साइन है, फिर यहाँ पे एंगल जो आप 45 डिग्री में काट रहे हैं, तो फिर ब्रैकेट करके 45 डिग्री में आपको दोनों साइड से ब्रैकेट करना है। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ब्रांच का जो देखिए ब्रांच है यहाँ पे आईडी का हम लोग हाफ फिर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद फिर ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट करने के बाद 1 माइनस, उसके बाद कॉस लिखना है। यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस कॉस है, इधर से ब्रैकेट है, इधर से भी इसका भी ब्रैकेट है। उसके बाद आपका डिग्री, फिर यहाँ पे डिग्री मेंशन करना है। 45 डिग्री में आप काट रहे हैं, 45 डिग्री मेंशन करना है। फिर डबल ब्रैकेट करना है, फिर डिवाइडेड 10। फिर यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ 10 दिया है, यहाँ भी 10 दिया है। फिर एंगल जो हम लोग एंगल 45 डिग्री में, यहाँ 45 डिग्री देके फिर यहाँ ब्रैकेट है, ये जो दिख रहा है यहाँ भी आपको ब्रैकेट करना है। उसके बाद इक्वल टू जब करेंगे तो आपका 34 mm आ जाएगा, जो हमने यहाँ पे निकाले हैं 45 डिग्री का। उसके बाद 34 आ गया तो आपका 90 डिग्री का निकालना है। फिर 45 डिग्री निकालना है, तो 45 डिग्री आप सेम आएगा 34 और 34, क्योंकि पाइप में आपका जो सेंटर लाइन रहेगा 45 डिग्री में उसका सेम आएगा, और 90 डिग्री में जो सेंटर लाइन रहेगा आपका पाइप में उसका सेम आएगा। तो उसके बाद ये 180 डिग्री का, फिर 135 का कटबैक निकालना है। तो आपको करना क्या है, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, आपको सेम यही डालना है कैलकुलेटर में, कोई भी मिसिंग नहीं करना है, आपको प्रॉपर ही डालना है। और जैसे जैसे आपको निकालना है, मैं निकाल कर भी आपको बताऊंगा। इसका कटबैक जब आप पाइप में पहला सेंटर लाइन का मार्किंग करेंगे वो सेंटर लाइन 0 डिग्री में रहेगा, और फिर दूसरा मार्क करेंगे तो हमारा ये दूसरा हो जाएगा 45 डिग्री में, यहाँ से यहाँ तक। और तीसरा जब मारेंगे, और यहाँ से यहाँ हमारा तीसरा लाइन 90 डिग्री में हो रहा है, तो यहाँ तीसरा लाइन जो मारेंगे हमारा 90 डिग्री में हो जाएगा। तो ऐसा आपको पाइप में मार्किंग करना है। ये हम निकाल कर ऑलरेडी रखे हैं यहाँ पे, तो आपको इस वीडियो में हमें बता दे रहे हैं कि कैसे इसको निकालेंगे। अभी जैसा सेम फार्मूला हम लोग का है, जैसा ही मेंशन किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर, वैसे ही मोबाइल में आपको कैलकुलेट करना है। उसी तरीके से आपको भी करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम मेंशन कर दिए हैं मोबाइल में ब्रैकेट 177, फिर माइनस है, फिर हमारा अंडर रूट है, अंडर रूट के बाद फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट के बाद फिर हमारा 177 है, फिर स्क्वायर, स्क्वायर के बाद फिर हमारा माइनस है, फिर माइनस के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद हमारा साइन है, साइन के बाद फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद हमारा 45 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर हमारा इंटू है, इंटू के बाद फिर हमारा 76 है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद फिर हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के बाद फिर हमारा डबल ब्रैकेट है, फिर हमारा डिवाइड है, उसके बाद साइन है, साइन के बाद फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद फिर हमारा 45 है, 45 के बाद हमारा फिर ब्रैकेट क्लोज होगा, ब्रैकेट क्लोज हो गया। और ब्रैकेट क्लोज के बाद हमारा प्लस है, यहाँ पे हम प्लस डालेंगे। और प्लस के बाद हमारा क्या है, प्लस के बाद हमारा है 76 इसमें डालेंगे। 76 के बाद हमारा क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट डालेंगे। ब्रैकेट के बाद हमारा क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 डालेंगे। 1 के बाद हमारा क्या है, माइनस है, माइनस डालेंगे। और माइनस के बाद क्या है हमारा, कॉस है, कॉस डालेंगे। और कॉस के बाद हमारा क्या है, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट डाल के उसके बाद हमारा 45 डालेंगे। यहाँ पे 45 डाल दिए, 45 डालेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमारा एक और ब्रैकेट है, यहाँ पे आपको एक और ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट होने के बाद फिर आपको यहाँ पे डिवाइड डालना है, उसके बाद 10 डालना है। 10 के बाद अपना 45 फिर इसमें ब्रैकेट में हमको डालना है। 45 के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 34 mm हमारा कटबैक आ गया है, जो हमने यहाँ पे
निकाल कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 45 का हम 34 mm निकाल कर रखे हैं और 90 का 100 में निकाल कर। आपको 90 डिग्री का भी निकाल के बताएंगे कैसे निकालना। इस फॉर्मूला पे आपको करना क्या है, यहाँ पे ये डिग्री में और ये डिग्री में आपको चेंज करना है। यहाँ पे 90 डिग्री डालना होगा, तो यहाँ पे आपको डाल के दिखा रहे हैं हम। आपको यहाँ पे चेंज करना है, 90 डिग्री यहाँ डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पे डाल देना है। जहाँ डिग्री लिखा है यहाँ पे आपको 90 डिग्री डाल देना है। देखिए अब यहाँ हमारा 100 mm कटबैक आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का 100 mm कटबैक है, तो ये आपका प्रॉपर निकल गया। इस तरीक़े से आपका जितना भी डिग्री है उसका कटबैक आप इजीली निकाल सकते हैं। आपको बस यहाँ पे डिग्री में आपको जितना डिग्री निकालना है यहाँ पे आपको बस मेंशन करना है और आपको यहाँ पे चेंज करना है। जैसे में भी हमको निकालना था 45 डिग्री का, 90 डिग्री का, तो आपको निकाल के दिखाए। तो ठीक इसी तरीके से आपका 135 डिग्री, 180 डिग्री का जितना भी डिग्री यहाँ पे आपको एक डिग्री चेंज करना, बस यहाँ और यहाँ, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा कटबैक निकलता जाएगा। जैसे मैंने निकाल कर रखा है, यहाँ पे 45 का 34 mm आया है, 90 डिग्री में हमारा 100 mm आया है और 135 डिग्री में 141 आया है और 180 डिग्री में 152 mm आया है। तो जब आपका टोटल कटबैक निकल जाएगा उसके बाद आपको अच्छे से पाइप में कटबैक का मार्किंग करना है। तो अभी हम मार्क करके आपको दिखाएंगे और लेटरल का 90 कैसे चेक करेंगे, कैसे कटिंग होगा और कैसे मार्किंग होगा और ये कैसे फिटअप होगा। तो ये जो हमारा डिग्री है 360 डिग्री, पाइप में हम 8 सेंटर लाइन मार दिए। हम आपको ऐसे भी बता रहे हैं, पाइप में मार करके आपको बताएंगे। तो पहला हम जो सेंटर लाइन मारेंगे, 8 सेंटर लाइन है जो हम निकाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको पहला जो सेंटर लाइन यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा, दूसरा आपका 45 डिग्री में हो जाएगा और तीसरा हमारा 90 डिग्री। उसके बाद चौथा हमारा जो रहेगा 45 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारा पाँचवा जो सेंटर लाइन बनेगा 180 डिग्री में आ जाएगा। तो ऐसा आपको पाइप में मार्क करना है। तो ये मार्क कैसे करेंगे आपको हम बताएंगे। जो निकाल के रखे हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। इसमें क्या करना है, हमारा पाइप है, आप देख सकते हैं 6 इंच पाइप का 168 में ओडी होता है। एक 6 इंच पाइप है। तो अभी ये जो लेटरल 6 इंच का इसका फुल ओडी होता है 168 mm और डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 84 mm। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको सेंटर निकालना है पाइप का। देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी सेंटर निकाले हुए हैं, 84 पे आपको सेंटर निकालना है। तो पाइप का सेंटर निकालने के लिए पाइप का आपको हाफ ओडी लेके लेवल पकड़ के आपको मीटर में देखना है कहाँ आ रहा है। जहाँ आएगा वहाँ पे आपको मार्क और आपको ऐसा लंबा सेंटर लाइन मार्किंग करना है जैसे में हमने किया है। उसके बाद आपको 6 इंच पाइप का जितना शेप रहेगा उसमें आपको भाग देना है जितना आप सेंटर लाइन में कट कर रहे हैं लेटरल। तो अभी हमारा इसका शेप हुआ 527 और 8 सेंटर लाइन से काट रहे हैं तो 8 से भाग देंगे हैं 527 में, तो हमारा 66 mm आंसर आया है। तो 66 mm पे हमने अच्छे से मार्किंग किए हैं और ये साइड आप देखेंगे तो इधर भी आपका 66 mm पे मार्किंग हुआ। तो इस तरीके से आपको 8 सेंटर लाइन का अच्छे से मार्किंग कर लेना है पाइप में। उसके बाद एक सेंटर लाइन पे आपको टॉप लिखना है और इसका ठीक अपोजिट आपको बॉटम लिखना है, जिसे हम लिखे हैं आपको देखने को मिलेगा इसमें। उसके बाद ये क्या करना है, आपको हम प्रॉपर समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में ताकि आप समझ सके। तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे हम टॉप का क्या किए हैं, यहाँ पे 0 कर दिए हैं, यहाँ 0 डिग्री हो गया। और उसके बाद हम 0 के बाद हमारा क्या है 45, ये 45 डाल दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे है 90, हमने आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डाले हैं और 90 के बाद हमारा यहाँ पे फिर आपको 135 आएगा, यहाँ पे 135 डाल दिया है। 135 के बाद क्या है 180 डिग्री, बॉटम में देखेंगे तो 180 डिग्री है। फिर आप 180 डिग्री के बाद हमारा कितना है 135 डिग्री, फिर यहाँ देखेंगे ये 135 डिग्री है। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर 135 के बाद 90 डिग्री है। उसके बाद आपका फिर तो 90 डिग्री के बाद हमारा फिर 45 डिग्री है, तो यहाँ देखेंगे तो फिर हमारा 45 डिग्री है। फिर उसके बाद हमारा ये टॉप आ गया। अभी टॉप हो गया आपका यहाँ पे 0 डिग्री जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। उसके बाद यहाँ बॉटम देखेंगे तो हमारा ये 180 डिग्री पे हमारे यहाँ पे ये बॉटम हो गया। तो जब आपका टोटल डिग्री वाला सेंटर लाइन मार्किंग हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कटबैक का मार्किंग करना है। तो जैसा आपका डिग्री का जो डिग्री का जितना कटबैक आया रहेगा उसके बाद आपको पाइप में कटबैक का एक एक करके बारी बारी से आपको मार्किंग कर लेना है। तो अभी हम आपको मार्किंग करके भी दिखाएंगे। तो जिस तरीक़े से हमने मार्किंग करेंगे पाइप में कटबैक का उसी तरीक़े से आप भी जब भी लेटरल का मार्किंग कर रहे हैं तो
ठीक उसी प्रकार से आपको पाइप में मार्किंग कर लेना है। यहाँ देखेंगे पाइप में जो हम टॉप लिखे हैं ये 0 डिग्री, यहाँ पे जब आप मार्किंग करेंगे तो यहाँ आपका 0 डिग्री मिल जाएगा। उसके बाद आपको 45 डिग्री का कितना कटवर्क आया है वो देखना है। तो 45 में 34 mm, तो 34 में क्या करना है आपको, यहाँ ये 45 में जो सेंटर लाइन पाइप में मार्किंग हुआ है उस सेंटर लाइन पर आपको 34 मार्किंग करना है। तो यहाँ देखिए हम ऑलरेडी मार्किंग होके रखे हुए हैं, ये 34 है और देख सकते हैं। उसके बाद 34 के बाद हमारा कितना है, इसमें देखेंगे 90 का 100 mm है, तो 90 डिग्री का सेंटर लाइन पे 100 mm मार्किंग करेंगे। ऑलरेडी 100 का मार्क करके रखे हैं, यहाँ 100 mm है। उसके बाद 135 डिग्री का जो सेंटर लाइन है पाइप में उस पर आपको मार्किंग करना है, उसका कटवर्क जो हमारा 141 आया। 135 डिग्री में 141 mm यहाँ पे मार्क करके रखे हुए हैं। इस तरीके से आपको मार्किंग करना है। उसके बाद फिर हमारा कितना 180 डिग्री में जो पाइप में सेंटर लाइन है उस पर आपका 152 मार्किंग होगा। तो हम ऑलरेडी पाइप में 152 mm मार्किंग करके रखे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेम हमारा 180 डिग्री में 152 है, 135 में हमारा 141 है। इस तरीक़े से मार्किंग करना है। अब इसका अपोजिट मार्किंग करना है। अब 180 डिग्री के बाद देखेंगे तो 135 डिग्री, तो 135 डिग्री का कटवर्क कितना था 141, तो ऑलरेडी पाइप में मार्किंग करके रखे हुए हैं। उसके बाद 90 डिग्री का 100 mm जो कटवर्क आया है उसका मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद आपका जो 45 डिग्री का कटवर्क आया था 34 mm आपको 45 डिग्री का सेंटर लाइन पे मार्किंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा टॉप में आके, ऐसा आपको मार्किंग करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, एक एक करके आपको मार्किंग करना जैसे हमने आपको बताया है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एक एक मार्किंग जो किया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। और जब आपका टोटल कटवर्क का मार्किंग हो जाएगा पाइप में, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जितना मार्किंग किए हैं उसको प्रॉपर आपको ब्लेड से मार्किंग करना होगा। तो आपको सबसे पहले मार्किंग कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ आपका 0 डिग्री रहेगा वहाँ से, यानी कि आपका टॉप जो रहेगा वहाँ से आपको मार्किंग करना स्टार्ट करना है। ऐसा वाला एक पत्ती लेना है मार्किंग करने के लिए आपको, क्योंकि इससे अच्छा मार्किंग होता है कि आपको जितना अच्छा मार्किंग होगा बराबर 0-0 कट होगा। जब कट होगा तो आपका 0-0 बराबर जाके ये आपका लेटरल बैठ जाएगा हेडर में। तो रेडियस मार्किंग करने के लिए आपको जितना कटवर्क का मार्किंग किए हैं पाइप में, प्रॉपर पत्ती को जहाँ जहाँ आपने मार्किंग किया वहाँ पर प्रॉपर पकड़ के मैच करके उसके बाद आपको प्रॉपर मार्किंग करना है टॉप और बॉटम में। आप देख सकते हैं मार्किंग हो चुका है। इस तरीक़े से आपको मार्किंग करके उसके बाद कटिंग करना है। अब कटिंग करने के बाद आपको दिखाएंगे कैसे इसको फिटअप करना है और फिटअप के टाइम में क्या क्या देखना है इसमें। वीडियो को मिस ना करें, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा फुल जानकारी हो। और दोस्तों ये अब हम कटिंग करेंगे तो हमारा जो इतना लिखे हुए हैं अभी स्क्रैप हो जाएगा, निकल जाएगा। ये हम लोग का डिग्री जो है ये रहेगा। तो अभी मैं फाइनल लेटरल ब्रांच जो है सेक्शन का कटिंग करके रेडी कर चुका है। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको फेस जो है ना बराबर देखना होता है, इधर और इधर का राइट एंगल देख के उसके बाद अच्छे से ग्राइंडिंग करके उसके बाद हम लोग इसको फिटअप करते हैं। तो ड्राइंग में देखेंगे हमारा हाइडर का साइज़ क्या है। तो अभी फ़िलहाल हमारा ड्राइंग में है 14 इंच का इसका साइज़ है। और ये आपका पाइप का साइज़ जो दिखाएंगे आप देख सकते हैं 14 इंच का पाइप है हाइडर। तो इस हाइडर में लेटरल को फिटअप करना है। तो ड्राइंग में देखेंगे कितना दूरी पे दिया है लेटरल अपना हाइडर में फिटअप करने के। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 1 मीटर दूरी पे हम लोग को दिखा रहा है। तो ये 1 मीटर हाइडर में मार्किंग करेंगे। पाइप में 0 से पकड़ेंगे टेप को और देखेंगे 1 मीटर कहाँ आ रहा है। तो ऑलरेडी हमने मार्किंग करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मीटर पे ऑलरेडी मार्किंग हमने करके रखा हुआ है। इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। अब ये लेटरल का जो सेंटर है हमारा हाइडर पे जो 1 मीटर मार्किंग हुआ है, यहाँ आके आपका प्रॉपर लेटरल का सेंटर ऐसा हम लोग को मिलना चाहिए। तो ये कैसे मिलेगा सेंटर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका फ्रंट पॉइंट निकालना पड़ेगा और बैक पॉइंट निकालना पड़ेगा। दोनों आपको निकालना पड़ेगा तभी जाकर आपका लेटरल जो है जो 1 मीटर हमारा डिस्टेंस है इसका सेंटर में आपका प्रॉपर फिटअप होगा। तो हम दोनों निकाल के आपको बताएंगे कैसे निकालना है फ्रंट पॉइंट और बैक पॉइंट इसका। तो मैं ये फार्मूला ऑलरेडी टाइप पे लिख कर रखा हूँ। इस फार्मूला से आपको लेटरल का फ्रंट पॉइंट निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे इस फार्मूला से जानेंगे। तो 6 इंच का वोट कितना होता है 168 में क्या करना है इंटू कितना करना 1.4142 से। तो हमारा आ गया बराबर 238 डिवाइड करेंगे 200 तो 119 mm। अब आपका ये आ गया 119 mm फ्रंट पॉइंट लेटरल का। तो आपको 119 में क्या करना है, हाइडर में फ्रंट साइड में आपको 119 में मार्क कर देना है। जैसे में हमने मार्किंग करके रखा है आप देख सकते हैं टेप में 119 mm प्रॉपर मार्क करके मैंने
रखा हुआ है। इस तरीके से आपको भी मार्किंग करना है। तो हमने लेटरल का ब्रेक पॉइंट इस फॉर्मूला पे निकाल लिया है। जब भी आप निकाल रहे हैं तो इस फॉर्मूला पे आप निकाल सकते हैं। तो हाइडर का ओडी डिवाइडेड 10, आपका जितना डिग्री में लेटरल रहेगा वहाँ पे आपको मेंशन करना था। हमारा 45 है तो हमने 45 मेंशन किया। उसके बाद हमारा कितना आया आंसर में 89 mm। अब ये 89 जो हाइडर में 1 मीटर में हम डिस्टेंस का मार्किंग किए हैं वहाँ से ये 89 mm हम पीछे में मार्किंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी पाइप में 89 mm 1 मीटर से लेके मार्किंग कर चुके हैं। आप भी जब भी बैक पॉइंट मार्किंग कर रहे हैं तो इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। बैक पॉइंट हाइडर में मार्किंग करने के बाद सीधे आपको लेटरल हाइडर के ऊपर रखना है। उसके बाद हाइडर का सेंटर लाइन और लेटरल का सेंटर लाइन आपको दोनों को मैच करना है। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर हमारा मैच है। यहाँ पे सेंटर टू सेंटर मैच होना चाहिए। और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो बराबर जो है पूरा 0-0 टच है। ये साइड में भी 0-0 बराबर टच है। इस तरीके से आपको मैच करना है। और लेवल देखेंगे तो लेवल आप चेक करेंगे 45 डिग्री में जो हमारा लेटरल है और लेवल में देखेंगे 45 डिग्री लेवल हमारा बराबर बता रहा है। तो इस तरीके से आप 45 डिग्री में लेटर काट रहे हैं तो लेवल से देख सकते हैं, या आप राइट एंगल से भी चेक कर सकते हैं लेटरल को। तो ये वाला जो हमारा 45 डिग्री बताता है और ये हमारा 90 डिग्री बताता है। तो इस तरीके से 45 डिग्री में लेवल बराबर देखना है। ठीक इसी तरीके से आपको फिटअप का टाइम लेवल भी चेक करना है। तो आप कैसे जानेंगे हाइडर से आपका लेटर सीधा है या टेढ़ा है? तो आपको पहले कैसे चेक करना है, हाइडर का हाफ फुट में ब्रांच का हाफ फुट माइनस करेंगे तो जो हाइडर है 14 इंच का हाफ फुट 177 होता है और जो लेटरल ब्रांच है उसका हाफ फुट होता है 84। तो इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा 93 mm ये आएगा। तो ये 93 mm आपको चेक करना है। चेक करने के टाइम में आपको ये 93 mm मिलना चाहिए। अभी आपको दिखाएंगे कैसे चेक करना है। ठीक उसी तरह से आपको भी चेक करना है। तो लेटरल ब्रांच हम लोग का ऑलरेडी सेंटर में है। तो ये लेटरल कैसे जानेंगे सीधा है या टेढ़ा है? तो आपको क्या करना है, जो 93 आया है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हाइडर के साइड से लेवल पकड़ेंगे। देखिए ये लेवल में है। उसके बाद इसका अंदर का हम लोग चेक करेंगे तो ये हमारा 93 मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे तो ये हमारा 93 परफेक्ट आ रहा है। तो ये 45 डिग्री का लेटरल ब्रांच हमारा ये परफेक्ट पैरेलल में है और सीधा है। तो जब भी आप फिटअप कर रहे हैं लेटरल का तो इस तरीके से आपको चेक करना है, टेढ़ा और सीधा। लेटरल का लेवल और पैरेलल चेक करने के बाद ही आपको फाइनल टेकिंग करना है। जैसे में हमने किया है फिटअप, तो ठीक किसी तरह से आपको भी लेटरल ब्रांच फिटअप करना है। और जो हाइडर में होल होता है लेटरल के लिए और उसका जो पैर लगता है, तो हम दोनों का फार्मूला के साथ में अपने इस चैनल पे वीडियो डालेंगे। आपको देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। इसमें इसलिए नहीं डाले हैं ताकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आपका अगर लेटरल कटिंग हो चुका है तो आप हाइडर पे इजीली रख के मार्किंग कर सकते हैं लेटरल का हाइडर में होल। तो ये सिंपल तरीका है। सीधे आपको हाइडर के ऊपर लेटर रखना है और सीधा ऐसे आपको मार्किंग करना है। और मार्किंग करने के टाइम आपको क्या ध्यान देना है, जो सेंटर लाइन मारा हुआ है आपको बराबर मैच करके उसके बाद आपको चारों साइड में मार्किंग कर लेना है अच्छे से। जब आपका मार्किंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हाइडर से लेटरल को हटा के उसके बाद आप हाइडर में होल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से सीखने को और समझने को मिला होगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें।